हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के नई ब्याज दर की जो हमारी 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं हर 3 महीने में बदलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और यह भी जानेंगे क्या आपको वेट करना चाहिए या अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ब्याज दर घटेगी, बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, सब कुछ एक एक करके वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और यह भी जानेंगे कि उस ब्याज दर के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पे कितने रुपए हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के, यानी एक खुले खाते से, जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और इसमें आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 1 लाख इन्वेस्ट करने पर आपको 1,04,000 रुपये 1 साल के बाद आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेक्स्ट स्कीम की, जो है हमारी पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम आरडी स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट। ये 5 साल का अकाउंट होता है। इसमें हम हर महीने पैसा जमा करने होते हैं। इसकी ब्याज दर 6.7% है और इस स्कीम में हम 10,000 रुपये महीने जमा करते हैं तो हमें 5 साल के बाद मिलेंगे 7,13,000 रुपये। और इस स्कीम में आपको चक्रवर्ती ब्याज भी मिलेगा हर 3 महीने के बाद। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे हमें ब्याज मिलता है। अब बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS अकाउंट के बारे में। यह एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार पैसा जमा करने होते हैं और अगर इस स्कीम में आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। तो उस हिसाब से आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 13,17,020 रुपये। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको जो ब्याज है वह हर महीने मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन अकाउंट के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसी की है 8.2%। और इसमें अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो, और यह 5 साल की स्कीम है, तो आपके टोटल रुपए हो जाएंगे 14,10,000 रुपये अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए। और इसका जो ब्याज है आपको हर 3 महीने में मिलता रहेगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम की। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस की बहुत ही सबसे बेस्ट स्कीम है और यह भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी आपको एक बार पैसा जमा करना है, लेकिन जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो बहुत शानदार है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है और स्कीम में आपको चक्रवर्ती ब्याज भी मिलता है। इसलिए अगर आप इस स्कीम में 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 14,49,000 रुपये। और किसी भी स्कीम से अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो यह स्कीम आपको बहुत ही शानदार मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की FD की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की FD है। सबसे पहले बात करेंगे 1 साल की FD की। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है और इस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 10,70,805 रुपये। तो बहुत ही शानदार स्कीम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर आप 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो
आपके पास यही एक ऑप्शन है और इसकी इंटरेस्ट रेट 7% है। और इस हिसाब से अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल बाद आपके बढ़ के हो जाएंगे 11,43,718 रुपये। यहाँ पर भी आपको दोस्तों टैक्स की छूट नहीं मिलती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती है और 3 साल की एफडी की बात करें तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पैसे बढ़कर हो जाएंगे 12,18,738 रुपये। और यहाँ पर भी आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती है। जो हमारी टैक्स की छूट मिलती है वो मिलती है हमें 5 साल की एफडी में। तो आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की। तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी होती है, उसके इंटरेस्ट रेट 7.5% है। और उस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 13,85,678 रुपये। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनएससी स्कीम में यही आपको 14,49,000 मिल रहे थे। लेकिन एनएससी स्कीम में एक ख़राब बात यह है कि उसको आप बीच में बंद नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट की। अगर आपको टैक्स बचाना है तो इससे बेहतरीन स्कीम कोई नहीं है। यह 15 साल की स्कीम होती है। अगर इस स्कीम में आप 12,500 इन्वेस्ट करते हो तो इसकी 7.1% इंटरेस्ट के हिसाब से ये बढ़ के हो जाएंगे 39,44,000 रुपये। और यहाँ पे आपको इतने टैक्स बेनिफिट मिलेंगे और यह सबसे सिक्योर स्कीम है। इसमें से पैसे कोर्ट के ऑर्डर से भी निकाले जाते हैं आपके मर्जी के बगैर। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। 10 साल तक की गुड़िया का खाता खुलता है और अगर आप इसमें 12,500 हर महीने जमा करते हो तो 8.2% के हिसाब से 69,32,000 रुपये आपको मिलेंगे। और बात करें अब 1 अप्रैल की तो इंटरेस्ट रेट जो है वो दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल से घट सकती है क्योंकि रेपो रेट घटी हुई है।